हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वेशन का। ये 2026 में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन में है -1 लेस देन 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स बाई 5 लेस देन इक्वल टू 1। तो जब कभी भी एक्स अगर मिडिल में हो तो हम इसे वन लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? -1, राइट, लेस देन। अब एलसीएम लेने के बाद 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 10x माइनस 15, 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3x डिवाइड में आ जाएगा 15, राइट। ये लेस देन इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से हम 15 को हटाएंगे तो 15 जो यहाँ से हटेगा तो 15 से हम ऑल साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 लेस देन 10x में से 3x चला गया 7x माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 15। क्योंकि 15 पॉजिटिव नंबर था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अब -15 को यहाँ से हटाएंगे तो हम +15 कर देंगे हर प्लेस पे। तो +15 इस साइड भी किया तो ये 7x आया, +15 इधर किया तो 30। अब 7 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो ये बन जाएगा 7 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो लेस देन ये कितना हो जाएगा 30/7 यानी कि 4 2/7। 7 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 4 2/7। तो अगर अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखें क्योंकि x बिलोंग्स टू r है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन सेट कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखेंगे x सच दैट x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ के बीच में है? 30/7 दैट इज 4 2/7, राइट। और x बिलोंग्स टू r, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ये भी हमें लिखना है, 8 नंबर इसी का मिलता है आपको। फिर इसके बाद इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर लाइन पे अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो हमारे पास क्या है? 0 से लेके 4 2/7 तक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। 4 2/7 यहाँ पे आएगा तो 4 2/7 हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। 4 2/7, तो 4 2/7 हमने यहाँ पे लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं? 4 2/7। अब क्योंकि हमारा सॉल्यूशन 0 से 4 2/7 तक है तो हम 0 से ऊपर जाएंगे, 0 पे ओपन सर्कल बनाएंगे क्योंकि 0 पे इक्वालिटी नहीं है। तो 0 से कहाँ तक जाएंगे? हम 4 2/7 तक जाएंगे। यहाँ पे फील्ड सर्कल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है 4 2/7 पे। तो ये सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, इसे ऐसे डिनोट करेंगे, राइट। अब 8 नंबर 0 के लेफ्ट साइड भी लेंगे क्योंकि आईसीएससी चाहता है कि आप 8 नंबर लेफ्ट में और 8 नंबर राइट साइड नोट डाउन करो। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इसके बाद है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 3 पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो कितना आ गया? अब ये आ गया 0 लेस देन -x लेस देन 6। अब इसके बाद जो आप आगे ध्यान दोगे, हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से जब भी मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन -x। तो x की वैल्यू -6 से लेके 0 तक है। अब x बिलोंग्स टू क्या है? हमारे पास इंटीजर्स है, राइट। x बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर है। तो कौन कौन से ऐसे इंटीजर है जो -6 और 0 के बीच में आते हैं? तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 -4 -3 -2 एंड -1, राइट। अब इसे नंबर लाइन पे अगर हम शो करें, नंबर लाइन पे इसे कैसे शो करेंगे? इसको इस तरीके से नंबर लाइन पे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, -5 या -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। 8 नंबर लेफ्ट और 8 नंबर राइट में लिखेंगे। इसको नंबर लाइन पे ऐसे दिखाएंगे, इसे डॉटेड बना देंगे क्योंकि हमारे पास यही पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्यूशन पे आई है। तो -5 से लेके -1 तक आप डॉट बना दोगे तो यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नंबर लाइन पे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये 2025 में आया। अब देखो एक्स हर प्लेस पे है, लेफ्ट साइड पे भी है, फिर मिडिल में भी है, फिर राइट साइड भी है। तो हम इसे सेपरेट सॉल्व करते हैं। सेपरेट कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लिखेंगे 2x माइनस 5/3 लेस देन 3x/5 प्लस 10। तो पहले हम किस पोर्शन पे फोकस करते हैं? दिस वन। उसके बाद दिस वन। तो इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं साइड में। तो इसे भी नोट डाउन करेंगे हम यहाँ पे। कितना आ जाएगा हमारे पास? 3x/5 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 4x/5 प्लस 11, राइट।
अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाले वन साइड आ जाएंगे, तो 2x माइनस 3x बाई 5, 5/3 इस साइड चला जाएगा, 5/3 प्लस 10, राइट। तो इसे हमने ऐसे सॉल्व किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 टू द 10 में से 3 गया, 7x बाई 5, और ये हो जाएगा 3 10 30 प्लस 5, 35/3। तो 7 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 7 से 5 टाइम। तो अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 25/3, राइट। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, एक्स वाले वन साइड लेते हुए आ जाएंगे, 3x बाई 5 माइनस 4x बाई 5, राइट। और ये हो जाएगा 11 में से 10 गया 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 5 लेस देन इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। अब दोनों में क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, एक्स यहाँ पे 25/3 से छोटा है, मतलब 8 1/3 से छोटा है, और माइनस 5 से क्या है, बड़ा है। तो जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो ऐसे लिखेंगे हम सॉल्यूशन सेट एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू माइनस 5 से तो बड़ी होगी, राइट, और किससे छोटी होगी, 25/3 से, यानी कि 8 1/3 से छोटी होगी, और एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये सॉल्यूशन सेट लिखने का भी हमारा एक नंबर होता है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पे अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए -5 से 8 1/3 तक जाना है, तो हम यहाँ पे लेंगे -6 -5 -4 एंड सो ऑन करते करते हम कहाँ पे पहुंचेंगे, 8, ठीक है, फिर 9, तो 8 1/3 समथिंग यहाँ पे आता है, राइट। अब हम यहाँ से लेके -5 से -5 के ऊपर जाएंगे, वहां पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे फील्ड सर्कल बनाएंगे, राइट। 25/3 यानी कि 8 1/3 पे ओपन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसमें यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, रियल नंबर है तो इस तरीके से शो करेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। ये दिया है, इसमें भी एक्स सब प्लेस पे है, तो पहले हम लेफ्ट वाला पार्ट लिखते हैं, -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 7x/2 प्लस 2। और फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, राइट वाला पार्ट। राइट वाला पार्ट हमारे पास कितना है, यह है 7x/2 प्लस 2 लेस देन 8 प्लस 2x, राइट, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे x वाले एक साथ कर लेंगे, तो 7x/2 तो लेफ्ट साइड लाएंगे, x माइनस 7x/2, और नंबर्स एक साइड कर लेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, राइट। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में से -7 गया, एलसीएम लेने के बाद -5x/2 आएगा लेस देन इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट। अब x क्या हो जाएगा, क्योंकि -2 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे समथिंग ऐसा बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। राइट साइड तो सॉल्व करेंगे, तो 7x/2 लेस -2x हो जाएगा लेस देन 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, तो 7 में से 4 गया, तो 3x/2 लेस देन 6, 3 से 2 टाइम, तो x लेस देन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। x कितना आ जाएगा, लेस देन 4, क्योंकि x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो ये कह रहा है x -2 या उससे बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है x लेस देन 4 होना चाहिए। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, कौन कौन से इंटीजर ऐसे होते हैं जो -2 से बड़े होते हैं, 4 से छोटे होते हैं। तो -2 तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वालिटी है, तो -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, राइट। तो ये तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे अब हम यहाँ पे, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से जाएंगे। -3 तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट -2 है, -1 है, 0 भी है, 1 है, 2 है और 3 है। इसको इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 नंबर लेफ्ट साइड और 8 नंबर राइट साइड लिखेंगे, राइट। तो इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस। इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू कितना है हमारे पास, 14 है, x बिलोंग्स टू क्या हमारे पास, होल नंबर है, तो हम 4 को साइड लेते हुए चले जाते हैं, 2x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो कौन कौन से होल नंबर है जो 5 या 5 से छोटे होते हैं, तो तुम कहोगे सर सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसे नंबर लाइन पे अगर हम शो करना चाहते हैं, तो नंबर लाइन पे इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 0 से करेंगे हम, तो 0 क्योंकि होल नंबर लेना हमें केवल, 0 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 2023 में आया है।
अब इसमें भी x हर जगह है, तो हम इसे लेफ्ट पार्ट सेपरेट करेंगे या राइट पार्ट सेपरेट करेंगे। तो -5 x - 9 ग्रेटर देन 17 - 9x। अब यहाँ पे राइट पार्ट भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो राइट पार्ट हमारे पास क्या है? राइट पार्ट है 17 - 9x, राइट, 17 - 9x ग्रेटर देन x + 2। तो पहले लेफ्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो -5x + 45 हो जाएगा ग्रेटर देन 17 - 9x। 9x तो लेफ्ट साइड लाएंगे, 9 में से 5 गया 4x, ये राइट साइड चला जाएगा 45, 17 में से 45 जाएगा तो -28, राइट। तो 4 से डिवाइड करने पे x ग्रेटर देन -7 आ जाएगा। और यहाँ पे इस साइड करेंगे तो x तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो -10x हो जाएगा, 9 और -1, -9 और -1 -10 होता है, और ये हो जाएगा -15। अब -10 से जैसे डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे। तो x -7 से बड़ा है और 3/2 से क्या है? छोटा है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x सच दैट x -7 से बड़ा है। तो इसे लिखेंगे x बड़ा है -7 से और छोटा है किससे? 3/2 से, और x बिलोंग्स टू r है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सेम वे नंबर लाइन पर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे -8 ले लेते हैं, फिर -7, फिर -6, इस तरीके से चलते चलते 1 आएगा, फिर 2 आएगा, अब 3/2 आता है यहाँ पे, 3/2 आएगा यहाँ पे, 1.5 होता है। अब -7 के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फील्ड सर्कल बनाएंगे क्योंकि -7 पे इक्वालिटी है, और 3/2 पे ओपन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। जब भी रियल नंबर का सॉल्यूशन आएगा तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, राइट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है, तो तुम कहोगे यहाँ पे सर x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो -5 + 3 हो जाएगा, राइट। तो -5 + 3 कितना हो जाएगा? तुम कहोगे सर वो होता है -2। तो x -2 से बड़ा है, ये इसने कहा है, तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? तो x -2 से बड़ा है, तो क्योंकि रियल नंबर है तो इस तरीके से लिखोगे x सच दैट x ग्रेटर देन -2, राइट, और x बिलोंग्स टू r। तो हमसे सॉल्यूशन सेट ही पूछा था, तो ये कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे मैच हो रहा है हमारे पास? तो यहाँ पे ये वाला कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड चूज द करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, y वाले एक साथ लेते हुए आ जाते हैं, 2y - y लेस देन 2 + 6। तो ये y लेस देन आ जाएगा 8। अब y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो 8 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? तो तुम कहोगे सर जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। नेचुरल नंबर, ठीक है। इस वाले में क्या आ जाएगा? अच्छा, ये राइट साइड हमने छोड़ दिया है। राइट साइड में भी क्या लिखा है? राइट साइड वाले को भी सॉल्व करते हैं। y + 2 लेस देन 2y है, इस y को उस साइड भेज दो, तो 2 लेस देन y हो जाएगा, या इसे फ्लिप करके लिख सकते हैं हम यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। y क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये कह रहा है y क्या होना चाहिए? 8 से छोटा होना चाहिए। 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। तो कौन से नेचुरल नंबर है जो 2 या 2 से बड़े होते हैं और 8 से छोटे होते हैं? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8 से छोटा होना चाहिए तो हम 8 नहीं लेंगे, राइट। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर इसे नंबर लाइन पे शो करना है तो नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं हम इसे। तो नंबर लाइन पे शो होने के बाद क्या बनेगा? इसे नंबर लाइन पे हम शो करते हैं। चलो इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ये भी डिलीट। तो नंबर लाइन पे इसे शो करना हमें, राइट। तो नंबर लाइन पे अगर इसे शो करें हम यहाँ पे, तो 1 लेंगे यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर राइट साइड लिखोगे। तो 2 से है तो क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इस तरीके से बनाओगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट इन द नंबर लाइन। तो पहले हम लेफ्ट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, 3x/5 + 2 लेस देन x + 4। फिर उसके बाद हम राइट वाला पोर्शन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। राइट वाला पोर्शन है x + 4 लेस देन x/2 + 5, राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे, x लेफ्ट साइड लेते हुए आएंगे, तो 3x/5 - x
लेस देन 4 में से 2 गया 2, एलसीएम लेने पे 3x माइनस 5x माइनस 2x बाई 5 हो जाएगा, लेस देन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब माइनस 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बन जाएगा ये ग्रेटर देन माइनस 5, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस एक्स बाई टू, इसे लेफ्ट साइड लेते हुए आ जाओ तो x बाई टू हो जाएगा x माइनस एक्स बाई टू, 4 तो उस साइड लेते हुए जाएंगे, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन 2, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, तो तुम कहोगे सर सॉल्यूशन सेट आ जाएगा क्योंकि रियल नंबर है, तो इस तरीके से लिखेंगे h सच दैट x माइनस 5 से तो बड़ा है, राइट, और किससे छोटा है, 2 से छोटा है, तो इस तरीके से लिखेंगे, राइट। और h बिलोंग्स टू r, ये h बिलोंग्स टू r भी मेंशन करना नेसेसरी है क्योंकि आईसीएससी तभी नंबर देता है यदि आपने h बिलोंग्स टू r मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना इजी है, इसको इस तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पे। तो -5 से 2 तक, तो -6 बनाया, -5 -4 -3 -2 -1, इस तरीके से 0 1 एंड 2 और 3 भी लिखोगे। तो 2 पे ऊपर चले जाओगे, यहाँ पे फील्ड सर्कल बनाओगे क्योंकि 2 पे इक्वालिटी है, -5 पे इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पे ओपन सर्कल बनाओगे, इसको यहाँ ज्वाइन कर देना और इसको इस तरीके से मिला देना, तो यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ये गिवन है आपको, ये 2019 में आया था, इसमें भी x तीनों प्लेस पे है, तो पहले लेफ्ट वाला पोर्शन लिखेंगे 11x माइनस 4 लेस देन 15x प्लस 4, फिर हमने यहाँ पे राइट वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लिया, राइट वाला पार्ट है 15x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 14, तो पहले लेफ्ट वाला करते हैं, ये -4x हो जाएगा, 11 माइनस 15 -4 होता है, अब 4 4 8, अब जब -4 से डिवाइड करोगे तो x ग्रेटर देन आ जाएगा -2, राइट, x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे 13x तो लेफ्ट साइड लेते हुए आओगे 2x, अब 14 में से 4 गया कितना आ गया 10, तो x लेस देन आ गया 5, तो ये कह रहा है कि x -2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है x 5 से छोटा होना चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर है जो -2 से बड़े होते हैं और 5 या 5 से छोटे होते हैं, तो तुमने कहा जो सॉल्यूशन सेट आएगा सर उसमें -2 से बड़ा होल नंबर कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अब 5 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि 5 में इक्वालिटी है, राइट। अब इसे नंबर लाइन पे शो करना है, आई होप कि अब आपको नंबर लाइन पे इसे शो करना आता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 0 इंक्लूड है 0 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से इसे बना दोगे आप नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास गिवन है, पहले हम लेफ्ट वाला पोर्शन उठाएंगे, वंस अगेन x तीनों प्लेस पे है, तो -2 प्लस 10x लेस देन 13x प्लस 10, फिर हम यहाँ पे राइट वाला पार्ट लिखेंगे, तो राइट वाला पार्ट कितना है यहाँ पे 13x प्लस 10 लेस देन 24 प्लस 10x, पहले लेफ्ट वाला सॉल्व करते हैं, 10 में से 13 गया तो तुम कहोगे सब -3x और 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, -3 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, x ग्रेटर देन आ गया -4। अब इस वाले में आ जाते हैं, 13 में से 10 गया तो 3x, 24 में से 10 गया तो 14, तो x लेस देन इक्वल टू 14/3, तो 14/3 यानी कि 4.66 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कह रहा है x बड़ा होना चाहिए -4 से, अरे ये कह रहा है ये, अच्छा यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी तो ये इक्वालिटी का साइन हटा देना यहाँ से, सेकंड वाले पे इक्वालिटी नहीं है, इस चीज का ध्यान देना, राइट। तो x -4 से बड़ा है और इंटीजर है और x 14/3 मतलब 4.66 से छोटा है, तो तुम कहोगे सर कौन कौन से नंबर ऐसे आएंगे, तो इसे लिख भी लेते हैं, ये कितना है 4.66, तो कौन कौन से इंटीजर्स हैं, तो सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा -4 या उससे बड़ा इंटीजर, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, 4 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 4.66 से छोटा लेना है, राइट। अब इसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो सेम तरीके से इसे नंबर लाइन पे बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे -5 ऐसे करोगे, -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 4 एंड 5, तो इंटीजर लेना है तो इंटीजर आप ऐसे लोगे, राइट, इसको इस तरीके से बना दोगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हमें क्या गिवन है, अच्छा इसमें x केवल मिडिल में है तो इसे हम सिंप्लीफाई वन लाइन में करेंगे, तो 2 8 16 + 1 17, तो ये लिखा है 17/2 लेस देन है, इसमें एलसीएम लेने के लिए ले सकते हो, तो एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया, तो 2 4 8, तो -1 -8x
अपॉन 2, और ये हो जाएगा 7 टू द 14 प्लस 1 15/2। अब 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हट जाएगा। अब यहाँ से -1 गायब करना है, राइट, यहाँ से -1 हमें गायब करना है, तो सब जगह +1 कर दो तो ये -16 हो जाएगा, ये -8x +1 करने पे 16। अब -8 से डिवाइड करेंगे, राइट, -8 से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, ये +2 बन जाएगा, ये x बन जाएगा, और ये ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी है और 2 से क्या है, छोटी है, राइट। अब यहाँ पे x इंटीजर है, तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे जो इंटीजर आप कंसिडर करोगे -2 इंक्लूड करोगे, x बिलोंग्स टू -2 इंक्लूड करोगे, -1 0 1, और 2 इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि 2 पे इक्वालिटी नहीं है, तो इसे इंक्लूड नहीं करना है, तो बस स्टॉप हो जाओगे, -2 -1 0 और 1। नंबर लाइन पे शो करना है तो सेम तरीके से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं हम यहाँ पे, कौन कौन से हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 और 2। 8 नंबर लेफ्ट में और 8 नंबर राइट साइड जरूर मेंशन करना, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था आईसीएससी बोर्ड क्या चाहता है कि आप 8 नंबर लेफ्ट में और 8 नंबर राइट में लिखो, 0 और 1। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम आ जाए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है, इसमें एक्स तीनों प्लेस पे है, तो वंस अगेन पहले लेफ्ट वाला पोर्शन लेते हैं हम यहाँ पे, तो लेफ्ट वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई किया -3x + 21 हो जाएगा, ग्रेटर देन 15 - 7x। सेम वे अब राइट वाला पोर्शन लिखेंगे हम यहाँ पे, तो राइट वाले पोर्शन में हो जाएगा 15 माइनस ये 3 है यहाँ पे राइट वाले में, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो उस साइड, तो ये हो जाएगा 45 - 21x, और इधर है x + 1, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं, x वाला साइड लेते हुए आ जाओ लेफ्ट साइड, तो 7 में से 3 गया +4 आ जाएगा, 15 में से 21 गया तो -6, अब 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -3/2। तो x बड़ा है बेटे किससे, -3/2 से, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x लाते हैं लेफ्ट साइड, तो -22x 45 उस साइड भेजते हैं तो ये -44, -22 से डिवाइड करने पे x लेस देन 2 आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है, पहला वाला कह रहा है कि x -3/2 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है x लेस देन होना चाहिए 2 से। तो दोनों चीज बात पे एग्री करेंगे, तो क्योंकि रियल नंबर है तो इस तरीके से लिखोगे x सच दैट x बड़ा है -3/2 से और लेस देन है किससे, 2 से, और x बिलोंग्स टू r, तो इस तरीके से लिखोगे। फिर इसको अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो वंस अगेन नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं इसे, तो किस तरीके से लोगे, -3/2 यहाँ पे हमने लिया है, तो -3/2 से बड़ा और 2 से छोटा, तो -3/2 -2 और -1 के बीच में आता है, फिर 0 1 2 3, ठीक है, तो ये -3/2 यहाँ पे आएगा, तो -3/2 है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लोज सर्कल बनाओगे आप, वाई, क्योंकि इक्वालिटी है, और 2 पे क्या बनाओगे, 2 पे ओपन बनाओगे क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नहीं है, और रियल नंबर है तो इस तरीके से इसे डिनोट किया जा सकता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या गिवन है, तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 14 में भी x तीनों प्लेस पे है, तो पहले लेफ्ट साइड लेंगे हम यहाँ पे, 13x - 5 लेस देन 15x + 4। इसके बाद हम यहाँ पे राइट साइड लेंगे, 15x + 4 लेस देन 7x + 12, तो ये हो जाएगा 13 में से 15 गया तो -2x, 4 + 5 ये हो जाएगा 9, तो x ग्रेटर देन, क्योंकि -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा -9/2 से, राइट, x बड़ा हो जाएगा -9/2 से। अब 15 में से 7 गया 8x, और 12 में से 4 गया 8, तो x लेस देन हो जाएगा 1 से। अब क्योंकि इक्वालिटी तो कहीं पे भी नहीं है और x बिलोंग्स टू r है, तो ये कह रहा है कि -9/2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है x 1 से छोटा होना चाहिए, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x सच दैट x बड़ा होगा -9/2 से और x छोटा होगा 1 से, और x बिलोंग्स टू r। आई होप कि इसे सॉल्यूशन सेट लिखना आपको आ गया होगा। अब इसे नंबर लाइन पे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो वंस अगेन नंबर लाइन पे हम इसे बनाते हैं, -9/2 यानी कि -4.5 होता है, तो -5 यहाँ पे -4 इस तरीके से आएगा, -3 -2 -1 0 1 2, तो -9/2 यहाँ पे आता है, ये मेंशन जरूर करना है नीचे -9/2, क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करते हो तो वंस अगेन आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा, तो मेंशन जरूर करना है -9/2 है यहाँ पे। फिर यहाँ से ऊपर ओपन सर्कल बनाया आपने, और कहाँ तक जाना हमें, 1 तक, 1 पे फील्ड बनाएंगे, वाई, क्योंकि 1 नहीं, 1 पे भी ओपन बनाएंगे क्योंकि 1 पे भी इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे भी आप ओपन बनाओगे, तो आप यहाँ पे ओपन ले सकते हो,
1 पे क्या लेंगे, ओपन, राइट। अब 1 को यहाँ मिला देंगे, इस तरीके से आप शो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। अब इसमें होल नंबर दिया है और एक्स केवल कहाँ पे है, तो तुम कहोगे सर एक्स तो केवल मिडिल में है, तो इसे भी वन लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा -17/6, राइट। अंदर एलसीएम लेना है तो ले लो 3 - 4x/6 लेस देन इक्वल टू 2। 6 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे -17, 3 - 4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 12 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से 3 गायब करेंगे तो ये हो जाएगा -20, क्योंकि -3 कर रहे हैं हम सब जगह, -4x, तो ये आ जाएगा 9। आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा। फिर हम यहाँ से -4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो एट 5 से होना चाहिए छोटा, और -4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा -9/4। तो एक्स -9/4 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। तो सॉल्यूशन सेट अगर लिखना है तो एक्स के अंदर कौन कौन से होल नंबर आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो -4 से बड़ा कौन सा होल नंबर होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। क्योंकि 5 पे इक्वालिटी नहीं है तो नहीं लेंगे। इसे भी आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 लेंगे। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, इसे भी नंबर लाइन पे शो करना है, एक्स तीनों प्लेस पे है, तो इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे। लेफ्ट पोर्शन पहले लिखेंगे, लेफ्ट वाला, तो -x/3 लेस देन इक्वल टू, ये -1 और -1/3 लिखा है तो इसे सॉल्व कर लो, -4/3 हो जाएगा। अब बीच वाला पोर्शन लिखेंगे x/2 -4/3 और लेस देन x/6। अब इसमें x लेफ्ट साइड लेते हुए आ जाएंगे, तो इसमें लेफ्ट साइड लेते हुए आने पे क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे अगर हम इसे लेफ्ट साइड लेते हुए आ जाए तो -x/3 - x/2 लेस देन -4/3, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -2 माइनस, ये हो जाएगा -5x/6 लेस देन -4/3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, और -5 से डिवाइड करने पे तो हो जाएगा 8/5। तो x बड़ा है 8/5 से, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x लेफ्ट साइड लेते हुए आ जाते हैं, x वाला टर्म। अब 4/3 राइट हैंड साइड, तो एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे 6 साइड है तो 3x में से x गया तो 2x/6 लेस देन 4/3, 2 3 जा 6 और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x लेस देन 4। तो अब रियल नंबर है तो इसे सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, तो x सच दैट x 8/5 से तो बड़ा है और किससे छोटा है, 4 से छोटा है, और x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, r, राइट। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो वंस अगेन हम सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो 8/5 होता है 1.6, राइट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 अब 5 भी लिख लेते हैं। तो 8/5 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ पे तो इक्वालिटी है तो फिल्ड सर्कल 8/5 पे। अब 4 पे क्या है, ओपन है, क्योंकि 4 पे इक्वालिटी नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है, एक्स तीनों प्लेस पे है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, 4x - 19 लेस देन 3x/5 - 2। फिर लिखेंगे हम मिडिल वाला 3x/5 - 2 लेस देन -2/5 + x। तो x वाला लेफ्ट साइड लेते हुए आएंगे, तो 4x - 3x/5 लेस देन -2 + 19, तो ये हो जाएगा 17x/5, ये हो जाएगा 17, तो x लेस देन 5 आ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 5 आ जाएगी। राइट साइड सॉल्व करते हैं, x वाला लेफ्ट साइड लेते हुए आ जाओगे, 3x/5 - x, अब -2/5 + 2 सॉल्व करेंगे तो -2x/5, इसे सॉल्व किया तो 10 में से 2 गया 8, 8/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, -2 से डिवाइड करोगे तो ये x ग्रेटर देन -4 आएगा। अब पहला फर्स्ट कह रहा है कि x 5 से छोटा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है x -4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब दोनों किस बात पे एग्री करेंगे, x -4 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x सच दैट x -4 से तो बड़ा होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू r, राइट। अब इसे अगर हम नंबर लाइन पे शो करें तो नंबर लाइन पे इसे शो कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा, -4 से 5 है तो -5 ले लेते हैं, फिर -4
फिर ऐसे करते 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 यहाँ पे हम 5 पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ पे 6 आएगा, तो -4 से 5 तक है, यहाँ पे इक्वालिटी आएगी क्योंकि -4 पे इक्वालिटी है, 5 पे ओपन आएगा क्योंकि 5 पे इक्वालिटी नहीं है, तो -4 से 5 इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पे आओगे आप, 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11। तो पहले लेफ्ट वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 5 लेस देन 5x + 4, तो इसे सॉल्व किया तो -3x लेस देन 9, तो x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, राइट। अब राइट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो 5x + 4 लेस देन 11 है, तो 4 उस साइड चला जाएगा, 5x लेस देन 7 हो जाएगा, x लेस देन 7/5, 7/5 होता है 1.4, राइट। तो x छोटा है 1.4 से और x बड़ा है -3 से, तो कौन कौन सा ऐसा नंबर है, मतलब 7/5 को 1.4 भी लिखते हैं, तो -3 से बड़ा होना चाहिए, 1.4 से छोटा होना चाहिए। तो तुमने कहा सर कौन कौन से इंटीजर आते हैं, तो बेटे x बिलोंग्स टू -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा बेटे, और क्या आएगा, तो तुमने कहा सर 1 भी आएगा, पर 1.4 से छोटा होना चाहिए, तो 2 नहीं आएगा बेटे, यहाँ पे 1 पे स्टॉप हो जाओगे। नंबर लाइन पे इसे शो करना है, तो वंस अगेन नंबर लाइन पे इसे शो किया जा सकता है। तुम कहोगे सर यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2, तो कौन कौन से आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है आपके, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, ग्राफ और नंबर लाइन पे शो करना है। तो वंस अगेन एलसीएम ले सकते हो बीच में पहले, -3, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4x डिवाइडेड बाई 6। अब तुमने कहा 6 से मल्टीप्लाई कर दो सर, तो ये -18, ये -3 -4x और ये 5 हो जाएगा। अब -3 यहाँ से गायब करना है, तो +3 कर दो सब प्लेस पे, तो ये -15 -4x, तो ये हो जाएगा 8। अब -4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 15/4, साइन फ्लिप हो जाएगा क्योंकि -4 से डिवाइड किया है, तो ग्रेटर देन -2। अब x -2 से बड़ा होना चाहिए और 15/4 से, यानी कि 3.75 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x सच दैट x जो होना चाहिए वो -2 से तो बड़ा होना चाहिए और 15/4 से छोटा होना चाहिए, राइट। अब यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, इससे अगर नंबर लाइन पे हमें शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं इसे, तो x -2 से तो बड़ा होना चाहिए, 15/4 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो 15/4 तो यहाँ पे आएगा, राइट। अब 15/4 पे इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ ऊपर जाके ओपन सर्कल बना देना, -2 पे इक्वालिटी है, तो यहाँ पे फील्ड सर्कल बनाना, इसको यहाँ ज्वाइन करना, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। तो पहले हम लेफ्ट वाला पोर्शन ले लेते हैं, 2y - 3 लेस देन y + 1, फिर हम राइट वाला पोर्शन ले लेते हैं। यहाँ पे राइट वाला पोर्शन क्या है, y + 1 लेस देन 4y + 7, राइट। तो 2y में से y गया, y को लेफ्ट साइड लेते हुए आ जाओ, माइनस कर दो, तो y छोटा है 4 से, इसमें 4y लेफ्ट साइड लेते हुए आ जाओ, तो -3y हो जाएगा, 1 को उस साइड भेज दिया, तो 7 में से 1 चला गया 6, तो y -3 से डिवाइड करोगे तो y ग्रेटर देन आएगा -2 से, और ये क्या कह रहा है, y होना चाहिए छोटा 4 से, तो -2 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट रियल नंबर के लिए कैसे लिखते हैं, h सच दैट h तो बड़ा नहीं, यहाँ पे y है तो y लोगे, यहाँ पे y बड़ा है -2 से, ठीक है, और छोटा है 4 से, इस तरीके से y बिलोंग्स टू r, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। नाउ इन द नंबर लाइन, सेम वे नंबर लाइन पे हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये है -2 से लेके 4 तक, राइट। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो 4 तक है, तो 4 पे तो आप ओपन बनाओगे लाइक दिस, और -2 पे क्या बनाओगे, क्लोज बनाओगे, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, -2 से लेके 4 तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 दिस इज, अब यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, ए के अंदर ऐसे एच आएंगे, जरा यहाँ पे फोकस करो, ए के अंदर ऐसे एच आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो तुमने कहा सर ये लिखा है 11x - 5 ग्रेटर देन 7x + 3, राइट। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 8, तो x ग्रेटर देन 2,
तो पहले का जो सॉल्यूशन सेट आया, जो ए का सॉल्यूशन सेट आया, वो कह रहा है h से 2 से बड़ा होना चाहिए। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं हम यहाँ। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले पे फोकस करते हैं। बी के अंदर ऐसे h आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये लिखा है 18h माइनस 9 ग्रेटर देन 15 प्लस 12h। 12h लेफ्ट साइड लेते हुए आएंगे 6h, ये आ जाएगा 24, 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, h ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 4। अब ये कह रहा है h 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, ये कह रहा है h से 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कॉमन। कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है। ये कह रहा है h 4 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है h से 2 से बड़ा होना चाहिए। तो टॉन दोनों में कॉमन है, तो यही कॉमन है, h 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, h 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा चीज तो समझ में नहीं आया तो नंबर लाइन पे ऐसे बना लो, ये 2 है, ये 4 है। ये वाला सॉल्यूशन कह रहा है h 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए इस साइड, और ये वाला कह रहा है h से 2 से ज्यादा होना चाहिए इस तरीके से। तो कॉमन क्या है, कॉमन हिस्सा तो यही है ना, इसलिए हमने लिखा h ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट। अब इसे नंबर, अच्छा इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे, अगर मुझे सॉल्यूशन सेट लिखना है तो ऐसे लिखोगे h सच दैट h ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड h बिलोंग्स टू r, राइट। नंबर लाइन पे बनाना है तो वंस अगेन नंबर लाइन पे बना सकते हो तुम। तो यहाँ पे बनाओगे 4, इससे पहले एक नंबर 3 डाल दोगे, राइट। तो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 या 4 से बड़ा, यहाँ पे फील्ड बनाओगे, इसके आगे ऐसी लाइन ड्रॉ कर लोगे, तो इस तरीके से चलता जाएगा। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें h बिलोंग्स टू इंटीजर है, राइट। और इक्वेशन तो सॉल्व करना है, तो पहले हम बीच में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बीच में ले लेते हैं हम यहाँ पे एलसीएम। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h माइनस 12, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी प्लेस पे, तो 18 हो जाएगा। ये तो 3 टू 5h माइनस 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, राइट। 12 आप गायब करेंगे तो हम ऐड कर देंगे 12 हर प्लेस पे, 30 5h, 12 इधर किया तो 24, 5 से डिवाइड किया सब जगह, तो क्या बन जाएगा 24/5, राइट। तो अब हमारा सॉल्यूशन कहां से कहां तक आएगा, क्वेश्चन ये है 24/5। अगर तुम देखो तो ये होता है 4.8 होता है, राइट। तो h बड़ा वो है 4.8 से, और छोटा है 6 से। तो 4 पॉइंट और h बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है। तो कौन कौन से ऐसे इंटीजर है जो 4.8 से बड़े होते हैं और 6 से छोटे होते हैं। 6 को इंक्लूड करना है क्योंकि वहां पे इक्वालिटी है। तो 4.8 से बड़ा इंटीजर तो कौन है, तुमने कहा सब 5 आ जाएगा इसमें, और 6 से छोटा होना चाहिए, 6 भी इंक्लूड है, तो ये 2 इंटीजर आएंगे, राइट। अगर इन्हें नंबर लाइन पे शो करना है तो दैट इज वे इजी। यहाँ पे 4 बना दोगे आप, 5 6 एंड 7, क्योंकि हमें इंटीजर शो करने हैं केवल, तो तुम यहाँ पे ऐसे बना दोगे, बस 2 ही नंबर है जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। तुमने कहा सर इसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 प्लस 6 1 6 प्लस 5 11/6 x लेस देन 5 प्लस 3x। x वाले एक साथ कर लेते हैं हम यहाँ पे, 11x/6 माइनस 3x लेस देन 5 माइनस 12, 6 18 माइनस 7x/6 लेस देन -7। -7 से बोथ साइड डिवाइड करोगे तुम, तो तुम्हारा आ जाएगा h/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि -7 नेगेटिव नंबर है, जब भी डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो h ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट करना है तो x सच दैट h ग्रेटर देन 6 एंड h बिलोंग्स टू r, राइट। नंबर लाइन पे शो करना है तो वंस अगेन इजी है, 6 बना दिया, इससे पहले 5 बना दिया, h 6 या 6 से बड़ा है, तो इस साइड इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, 3 माइनस 2h, तो x एक साइड लेते हुए आ जाते हैं, तो -2h माइनस h, और 3 तो उस साइड भेज दिया, -12 -3, ये हो जाएगा -3h, ये हो जाएगा -15, -3 से डिवाइड करोगे तो ये लेस देन इक्वल टू 5, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब क्योंकि s नेचुरल नंबर है तो कौन कौन से h आएंगे इसमें, तो तुमने कहा सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, राइट, क्योंकि h बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। अरे इसे नंबर लाइन पे शो करना है तो इट इज वे इजी। कौन कौन सा आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो इसके साथ ही हमारा लीनियर इनइक्वेशन के जितने भी पी बाई क्यू थे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए।